हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आ रही है कानपुर से। आदि देव महादेव को प्रिय श्रावण शुरू है। सावन का महीना आज से शुरू हो चुका है और सावन के पहले दिन उमड़े शिव भक्त और नागेश्वर मंदिर में गूंजे हर हर महादेव के स्वर। तो खबर आपको बता रहे हैं, सावन का महीना आज से शुरू हो चुका है और आज है श्रावण मास का पहला दिन। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं बाबा भोलेनाथ नागेश्वर और 200 वर्ष प्राचीन मंदिर ये बताया जा रहा है। नागेश्वर मंदिर का नागपंचमी के दिन उमड़ते हैं सर्वाधिक श्रद्धालु। महंत प्रकाश नंद गिरी 5वीं पीढ़ी में पूजन कार्य संभाल रहे हैं। तो हर हर महादेव के जयकारों के साथ गुंजायमान हो रहा है शिवालय। मोहित हमारे साथ इसी खबर पर है। मोहित, आज चूंकि सावन का पहला दिन है और आज पहले दिन देखा जा रहा है शिवालयों में भारी भीड़ भक्तों की नजर आ रही है। तो अभी की अगर मंदिर की बात करें तो क्या कुछ देखा जा रहा है? गरिमा जी, आपको बता दूं कि आज से वंदना बोल रही हूँ मोहित। वंदना जी, आपको बता दूं आज से सावन की पहले शुरुआत हो चुकी है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग सुबह से ही बाबा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और कानपुर का एक ही प्रसिद्ध मंदिर है जो जिसे बोलते हैं नागेश्वर मंदिर। ये करीब 200 वर्ष पुराना मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि जो भी भक्त सच्ची मन से जो कामना करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए मोहित। आदि देव महादेव को प्रिय है श्रावण का महीना और आज से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना का विधान है। पूरे 1 महीने तक शिवालयों में रुद्राभिषेक भी किया जाएगा। कानपुर से आपको खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर गंगा में नहाने गए 2 युवक डूब गए हैं और एक को बचाया गया है। दूसरे की तलाश जारी है। डूबे युवक की कृष्णा के रूप में पहचान हुई। पुलिस मौके पर पहुंची है। गोताखोरों की तलाश जारी है। वहीं घाट पर नहीं लगवाए गए हैं चेतावनी बोर्ड। जलस्तर बढ़ने के बाद भी नहीं है बैरिकेडिंग। लोगों ने चौकी प्रभारी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तो वहीं ग्वालटोली थाना क्षेत्र के परमट घाट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर उफान पर नदी अभी नजर आ रही है। गंगा नदी उफान पर और 2 युवक गंगा स्नान करने गए थे और नदी में डूब गए हैं। फिलहाल गोताखोर अपनी तलाश कर रहे हैं। तो डूबे युवक की कृष्णा के रूप में पहचान हुई है। एक युवक की तलाश फिलहाल जारी है। सारिका गुप्ता इसी खबर पर है। सारिका, गंगा नदी उफान पर है लेकिन प्रशासन भी मुस्तैद है। ऐसे में 2 युवक गंगा नदी में डूब गए, एक की तलाश की जा रही है। अभी की अपडेट की बात करूं तो क्या है? तो कानपुर से ये तस्वीर, गंगा में नहाने गए 2 युवक डूब गए हैं और गोताखोर की तलाश चल रही है। सारिका गुप्ता इसी खबर पर। सारिका, क्या है अपडेट? बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरीके से आज सावन के पावन महीने की शुरुआत हो गई और ऐसे में प्रशासन द्वारा बड़े दावे करे गए थे कि गंगा घाटों पर पुलिस बल की तैनाती करी जाएगी और इसके साथ साथ गोताखोरों की तैनाती करी जाएगी, लेकिन कानपुर के घाटों में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और यही वजह है कि एक बार फिर एक घटना हो जाती है जिसमें 2 भाई गंगा नहाने जाते हैं और दोनों का पैर फिसल जाता है, जिसमें से एक नदारत हो जाता है और उसको ढूंढने का प्रयास जो है वो 1 घंटे बाद वहां पर गोताखोरों को सूचना मिलने के बाद करी जाती है। तो ये एक दुखद घटना है क्योंकि एक की गंगा में डूबने के दौरान मौत हो गई और वहीं दूसरा भाई वापस आ जाता है और वो पूरी घटना को बयां करता है। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। प्रशासन के जो दावे हैं वो खोखले साबित हुए और कानपुर के जो गंगा घाट है वहां पर इस तरीके की घटना होना, हालांकि 1 महीने में 21 मौतें डूब के हो चुकी हैं और उसके बाद प्रशासन लगातार दावे कर रहा है। अब ऐसे में जो परिजन हैं जिन्होंने अपना बेटा खोया, उन्होंने भी जो चौकी इंचार्ज है परमट के, उन पर आरोप लगाया है कि यहाँ पर किसी भी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण इस तरीके की घटना हो गई है।
बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए सारिका। जलस्तर बढ़ने के बाद भी नहीं बैरिकेडिंग की सुविधा और सावन का महीना शुरू हो चुका है। जाहिर सी बात है सावन के महीने में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ गंगा घाटों में पहुंचती है, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल भी उठने शुरू हो चुके हैं। और राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बताने जा रहे हैं, आईओबी शाखा में लॉकर काटकर जेवर लूट का मामला है। जेवरात लूटने के मामले में पीड़ितों के लिए राहत की खबर। चिन्हट पुलिस ने 29 पीड़ितों को नोटिस जारी किया। चिन्हट पुलिस ने पीड़ितों को बुलाया है थाने। सामान की पहचान के लिए 16 जुलाई को थाने बुलाया। पीड़ितों को उनके जेवरात की फोटो और रसीद लेकर बुलाया गया था। पीड़ितों को जेवरात की पुष्टि करने के लिए बुलाया और पुष्टि के बाद पुलिस रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट को भेज देगी। रिपोर्ट भेजने के बाद ही पीड़ितों को जेवरात मिलने के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं कमेटी में शामिल एसीपी एसएचओ चिन्हट के सामने ये पहचान होगी। कमेटी में 4 लोगों के सामने जेवरातों की पहचान की जाएगी। और वहीं चिन्हट मटियारी चौराहे पर इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा जो कि बताई जा रही है, जहां से इतनी जो पहचान की जा रही है। तो जेवरात लूटने के मामले में अब पीड़ितों को राहत भी है। चिन्हट पुलिस ने 29 पीड़ितों को नोटिस जारी किया है। और कुशीनगर से आपको ये बता दें खबर, घर में फंदे से लटका मिला युवक का शव। 22 वर्षीय शहीद अंसारी ने फंदे से लटक कर जान दे दी। वहीं शव देख करके परिजनों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हो सकेगा मौत का कारण। कसिया थाना क्षेत्र के वीर सावरकर नगर का ये मामला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर मौत किन कारणों से हुई है। कन्नौज से खबर बताते हैं, चोरों के आगे बेबस कन्नौज पुलिस लगातार चोरी की घटनाओं से हड़कंप मचा हुआ है। सदर क्षेत्र में बंद घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। करीब 5 की ज्वेलरी सहित 2.5 लाख कैश पार कर दिया। सदर क्षेत्र के देवीन टोला का ये मामला बताया जा रहा है। कन्नौज से ये खबर है। कन्नौज से आपको एक खबर बता रहे हैं, करीब 5 की ज्वेलरी सहित 2.5 लाख रुपयों की चोरी। कन्नौज से खबर, चोरों के हौसले बुलंद, बेबस कन्नौज पुलिस नजर आ रही है। अमित मिश्रा इसी खबर पर। अमित, चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, वहीं कन्नौज पुलिस नतमस्तक होती नजर आ रही है बदमाशों के आगे, चोरों के आगे।
जी बिल्कुल बता दें, ये नया मामला एक बार फिर आया है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। ऐसा ही ताजा मामला यहाँ कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र में देखने को मिला है। यहाँ एक युवक अपने निजी काम से कुछ देर के लिए घर गया था, दूसरी जगह पर गया था। उसके बाद जब ये घर लौटा है तो उसको ताला टूटा मिला है और ये जैसे ही इसने देखा है तो आसपास के लोगों को जानकारी दी है, पुलिस की जानकारी दी है। युवक ने बताया है करीब 5 लाख रुपए की इसकी ज्वेलरी इसकी यहाँ से चोरों ने पार कर दी और करीब 2.5 लाख रुपए कैश किया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को ये बड़ी चुनौती है क्योंकि बीते करीब एक सप्ताह में देखा गया तो जिस तरह से पीड़ितों ने आरोप लगाए हैं तो करीब 1 करोड़ से ऊपर की चोरी इस समय चोर अंजाम दे चुके हैं, ऐसा ये लोग पीड़ित बता रहे हैं। क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले ही एक गांव में एक साथ 5 जगह चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जहां पर 2 जगह ये लोग चोरी कर चुके थे। उसी दिन सौरिक में ही चोरी की घटना को अंजाम दिया था और उसके 2-3 दिन पहले भी चोरी की घटनाएं हुई थी। तो करीब एक हफ्ते में अगर चोरी की घटनाएं बात करी जाए तो आधा दर्जन से ऊपर चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। और कहीं ना कहीं आप पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े होने लगे हैं क्योंकि रात या गश्त की बात करी जाए या पुलिस के इकबाल की बात करी जाए, जिस तरह से कहा जाता है कि पुलिस हर समय मुस्तैद रहती है, तो ये कन्नौज पुलिस के ऊपर ये सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि लगातार जिस तरह से चोरियों की घटनाएं बढ़ रही हैं और किसी भी एक चोरी की घटना का खुलासा कन्नौज पुलिस के द्वारा नहीं हो पा रहा, तो कहीं ना कहीं चोरों के हौसले बुलंद है और पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती है। जी वंदना। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए अमित। और खबर लखनऊ से, जहां सावन मास की शुरुआत के साथ ही राजधानी लखनऊ से करीब 12 किलोमीटर की दूर स्थित बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में सौंदर्यीकरण का कार्य जोरों पर है। मान्यता है कि सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के इस प्राचीन मंदिर में जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के लिए आते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में लक्ष्मण जी ने माता सीता को वन में छोड़ते समय बुधवार के दिन इस स्थान पर पूजा की थी और तब भगवान शिव ने बुद्धेश्वर रूप में दर्शन देकर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान की थी। तभी से यह मंदिर बुद्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ है। यह भी विश्वास किया जाता है कि सावन में बुधवार को बाबा बुद्धेश्वर के दर्शन करने से श्रद्धालुओं की बुद्धि तेज होती है और सच्चे मन से की गई मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। सावन के इस पवित्र अवसर पर मंदिर प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तैयारियों में भी जुटा हुआ है। की मानता तो बुद्धेश्वर बाबा महादेव, क्योंकि ये बुद्धेश्वर बाबा के नाम से तो इस समय तो कोई मंदिर नहीं है। ये एक मंदिर है बुद्धेश्वर बाबा के नाम से। ये सतयुग का मंदिर है। यहाँ पे सीताराम लक्ष्मण जी आए हुए थे, उन्होंने ही स्थापित किया था, उन्होंने ही पूजा किया था। सीता कुंड भी है यहाँ पे, सीता कुंड में स्नान भी की थी सीता माता ने। और ये अशोक वाटिका भी है, इधर अशोक वाटिका में भी उन्हीं का ही सब पूरा प्रांगण था। बुद्धेश्वर मंदिर पर विशाल मेला लगता है। तेता का मंदिर है। सीता मैया आई, जल चढ़ाइन, पीछे तालाब है उसमें स्नान की। और लक्ष्मण जी को बुद्धि नहीं आ रही थी, लक्ष्मण जी को बुद्धि आई। बुद्धेश्वर बाबा प्रकट होके बताए ये लक्ष्मी जी हैं, वो नारायण हैं, इनको छोड़ जाओ। थोड़े दूर पर सती बाग है, उनमें माता सती मैया उपदेश दीन सीता माता को। फिर घुघरी तालाब है आगे, वहाँ घुघरी बनाया माता जी ने, सीता जी तब बिठोर गए। देवों के देव महादेव को प्रिय है सावन का महीना और इसीलिए भक्तों को भी इंतजार रहता है सावन महीने का। हमारे साथ बात करने के लिए हैं रामूपुरी महाराज जी। सावन को लेकर क्या तैयारी है और कितने वर्ष पुराना मंदिर है? पहले तो अपना परिचय बता दें। रामूपुरी जी महाराज, पुजारी बुद्धेश्वर महादेव मंदिर, आलमनगर मोहन रोड लखनऊ। ये मंदिर जो है आपका त्रेता युग का मंदिर है। रामचंद्र जी जब लंका से जीत के आए तो लोगों ने ताना मारा, कहा आप असली क्षत्रिय बनते हो। कहते हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यदि आप असली क्षत्रिय बनते हैं तो पत्नी दूसरे घर के घर में रह के आई है, उनका परित्याग करो।
तो जब लोगों के ऐसे वचन सुनते हैं तो उनको जो है रामचंद्र जी को बैराग हो जाता है। अपने छोटे अनुज भाई लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि माँ सीता को जो है घने जंगल में छोड़ा। जब यहाँ पहुंचे तो दिन मंगलवार था। लक्ष्मण जी बुलावग्रस्त थे कि माँ समान भाभी को कहाँ छोड़ा जाए। तो बुधवार वाले दिन जो है सुबह भोलेनाथ ने जो है माँ सीता जी और लक्ष्मण जी को दर्शन दिया। कहा आगे महेश वाल्मीकि का आश्रम है जो कि परिहर बिठूर में पड़ता है, वहाँ माँ सीता के लिए जो सुरक्षित स्थान है। आलवाड़ में चले जाइए, शंकर जी की महिमा सोमवार को मानी जाती है, लेकिन अपने राजधानी में एक ऐसा यही मंदिर है जिसकी मान्यता जो है बुधवार को है। हम देख रहे हैं सावन को लेकर बुद्धेश्वर मंदिर में फूलों से सजता है, श्रृंगार होता है, झालर लगती हैं। ऐसे में भक्तों के लिए स्वागत के लिए क्या तैयारी की है? भक्तों के लिए जो है देखिए बढ़िया लाइटों का जो है झालरों से बढ़िया जो है स्वागत होगा। उसके बाद जो है मंदिर की पूरी रंगाई पुताई तैयार हो चुकी है और बाबा के जो है भव्य भोग की व्यवस्था है और भव्य आरती की व्यवस्था है भक्तों के लिए। यही खास रहेगा। मंदिर के जो कपाट है वो भक्तों के लिए कब से खुलते हैं? 4 बजे। इसके अलावा जो है यहाँ पे प्रसाद के वितरण में क्या भक्तों को दिया जाता है? चना। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे बुद्धेश्वर मंदिर के रामपुरी महाराज जी, जिन्होंने बताया कि प्रसाद के वितरण में चना और रंगों से पुताई होती है मंदिर में। लखनऊ से के न्यूज़ के लिए अंकित मिश्रा। नोएडा से खबर बताने जा रहे हैं आपको। अत्याधुनिक शहर की जल निकासी व्यवस्था ध्वस्त है। नाले नालियां जाम है, जगह जगह दिख रहा जल भराव। ग्रेटर नोएडा में भी बारिश आफत बनी है। वहीं शव यात्रा को गंदे पानी से गुजरना पड़ा। प्राधिकरण की लापरवाही से ग्रामीण बेहाल हैं। रोजा जलालपुर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जनता ने अफसरों पर भी आक्रोश जताया है, गुस्सा जताया है। जल भराव ने सिस्टम की सारी पोल खोलकर रख दी है। मानवता को शर्मसार करता दृश्य और सोशल मीडिया पर जवाबदेही की मांग भी उठ रही है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लापरवाही की ये तस्वीर नोएडा से। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर शव यात्रा निकल रही है, लेकिन भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव की स्थिति देखी जा रही है। ग्रामीण बेहाल हैं। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन सब बेकार नजर आ रहा है। ललितपुर से खबर बताने जा रहे हैं। लगातार तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। खेड़र नदी में बाढ़ का पानी आया। पुल के ऊपर से बह रहा बाढ़ का पानी। बाढ़ से लोगों की जान जोखिम में है। पुल पार कर रही महिलाएं और बच्चे खतरे में हैं। थाना जखौरा अंतर्गत खेड़र नदी का ये मामला है। तो जान जोखिम में डाल करके बच्चे पुल के ऊपर से निकलते नजर आ रहे हैं और पुल के ऊपर भी पानी बह रहा है। निकासी की कोई जगह नहीं है और साफ तौर पर यहाँ पर भी लापरवाही की तस्वीर और लापरवाही पूरी तरह से जाहिर होती है कि पुल के ऊपर से पानी बाढ़ का बह रहा है और बच्चे वहीं से निकल रहे हैं, महिलाएं निकल रही हैं, ग्रामीण निकल रहे हैं। कोई रास्ता नहीं बचा है। बावजूद इसके जान को हथेली में लेकर डर के साए में रास्ता पार करते नजर आ रहे हैं और प्रशासन सिर्फ चुप्पी साधे बैठा है। किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।